हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्लोक शिक्षालय मंथली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जनवरी मंथ की पूरी करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, एनटीपीसी, आरआरबी, ग्रुप डी, लेखपाल, सुपर टेट या कोई भी स्टेट एग्जाम जहां करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो इस एक वीडियो से प्रश्न बाहर नहीं जाएगा जनवरी की करंट अफेयर से। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन का। महत्वपूर्ण सेशन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नलिनी चतुर्वेदी, प्रोफेसर विनोद शर्मा, विनय त्रिपाठी या फिर विद्युत मोहन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोफेसर विनोद शर्मा। ये अवार्ड 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी के तौर पे प्रोफेसर विनोद शर्मा को मिला है। अगर हम संस्थागत तौर पे देखें, संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है, तो यही पुरस्कार गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 दिया गया है। ठीक है, 2021 की बात करें, 2021 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे मिला था, तो ये भी नाम याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र भंडारी, डॉक्टर राजेंद्र भंडारी। ठीक है, एक और अवार्ड याद रखेंगे आप लोग, वो कौन सा है? नेताजी अवार्ड 2021। वो किसको मिला है 2021 में? शिंजो आबे को। शिंजो आबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, शिंजो आबे को ये पुरस्कार मिला है। क्लियर? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया? प्रोफेसर विनोद शर्मा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस हैं ज्वाला गुट्टा, अवनी लेखरा, पीवी सिंधु या फिर साइना नेहवाल। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? पीवी सिंधु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। हाल ही में 2 बार ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने भारत की ही मलाविका बसोड को हराकर ये खिताब जीता। ये इनका दूसरा सेकंड सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब था जो उन्होंने जीता है। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? पीवी सिंधु। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, यूक्रेन, पेरू या फिर जापान। तो इन चारों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेरू। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। पेरू की सरकार ने तटीय क्षेत्रों में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों की इन्वायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा की है। पेरू के तट पर के पास में एक स्पेनिश ऊर्जा फर्म रेसोल नाम का एक टैंकर था, उसमें लगभग 6000 बैरल कच्चे तेल का रिसाव हुआ है। तो इसी कारण पेरू ने पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की है। अगर हम पेरू की बात करें तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। लीमा राजधानी है पेरू की। और पेरू की मुद्रा क्या है? सॉल, निवियो सॉल। ये साउथ अमेरिका का कंट्री है। ऑप्शन क्या हो जाता है? पेरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ स्थापित की गई है? तो आपके ऑप्शन हैं भोपाल, लखनऊ, देहरादून या फिर जयपुर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी होगी जो लखनऊ यूपी में स्थापित की गई है। आपको बता दें कि इस एकेडमी के खुलने से जो नेक्स्ट पैरालंपिक होने वाला है पेरिस में 2024 में, वहाँ पे पैरालंपिक में भारत के खेल में इस एकेडमी के कारण इम्प्रूवमेंट, ऑब्वियस सी बात, बेहतर ही होगी। और भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य कोच की बात करें तो ये भी नाम याद रखेंगे आप लोग, गौरव खन्ना। गौरव खन्ना। ठीक है, तो भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ खोली गई है? लखनऊ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी अवार्ड 2021 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं बाबर आजम, शाहीन अफरीदी या फिर रोहित शर्मा या केएल राहुल। चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट हो जाता है? बी ऑप्शन, शाहीन अफरीदी। ये अवार्ड 2021 में मिला है। और इसमें अगर बात करें फीमेल में किसको मिला है, महिला में, महिला आईसीसी अवार्ड 2021 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर को किसको मिला है, तो वो है स्मृति मंदाना, इंडिया से स्मृति मंदाना। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? शाहीन अफरीदी। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से 2021 के आईसीसी अवार्ड्स। तो इसमें आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड शाहीन अफरीदी को दिया गया जो पाकिस्तान से है। वुमेंस का भी बताया स्मृति मंदाना को, इंडिया से है। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? बाबर आजम को। जबकि आईसीसी वुमेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? लीजल ली जो साउथ अफ्रीका से हैं। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो रूट को मिला है, इंग्लैंड टीम के कैप्टन। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? मोहम्मद रिजवान को, पाकिस्तान से हैं। ठीक है, तो आप लोग ये पॉइंट कुछ नोट कर लेंगे जो आईसीसी अवार्ड से रिलेटेड हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 29, 39, 40 या फिर 42। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 29। 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन विजेताओं में जो लड़के हैं वो कितने हैं? 15 बच्चे हैं, 15 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। ठीक, 15 और 14 का रेशियो है। जो 29 बच्चों को अवार्ड दिया गया है, इसमें 1 लाख रुपए का नगद अमाउंट दिया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से। तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 29। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हुए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म ने एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शंस हैं धाकड़, कुजंगल, पुष्पा या फिर आईना झाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुजंगल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये फिल्म पी.एस. विनोद राजन द्वारा किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है? पी.एस. विनोद राज के द्वारा डायरेक्ट की गई है। ये 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसमें 70 देशों में 225 फिल्में प्रदर्शित की गई थी, जिसमें से कुजंगल ने, इस मूवी ने अवार्ड प्राप्त किया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं आयशा अजीज, प्रीत चंडी, आयशा मलिक या फिर कृष्णा भारती। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, प्रीत चंडी। ये ब्रिटिश मूल की सिख सेनाधिकारी हैं। इनका पूरा नाम क्या है? हरप्रीत चंडी। इन्होंने अकेले साउथ पोल का सफ़र पूरा किया है, लगभग 1126 किलोमीटर। 1126 किलोमीटर की दूरी इन्होंने 40 दिन में तय करी है। अब इन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, पोलर प्रीत। तो राइट आंसर क्या हो गया? प्रीत चंडी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? अमेरिका, इजराइल, एंटीगुआ बारबुडा या फिर चीन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीगुआ बारबुडा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये 102वां कंट्री बना है, किसमें? आईएसए में शामिल होने वाला, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। अगर हम इससे पहले रिसेंटली में अमेरिका जो देश शामिल हुआ है वो कौन से नंबर का बना है? वो 101वें नंबर का बना है। कौन? अमेरिका। ये भी पूछा जा सकता है। और आईएसए की बात करें अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो इसकी स्थापना पूछी जा सकती है, वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है, गुरुग्राम। और इसके महानिदेशक इम्पोर्टेंट है, उनका क्या नाम है? अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? एंटीगुआ बारबुडा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड 2022 से सम्मानित किया? आपके ऑप्शन हैं 130, 128, 119 या फिर 120। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128। 128 लोगों को टोटल पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है, जिसमें से 4 क्या हैं? पद्म विभूषण है। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, जबकि 107 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। आइए डिटेल में देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2022 की बात करें तो 128 लोगों को दिया गया। हमने बताया कि पद्म विभूषण 4 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को, पद्मश्री 107 लोगों को। ठीक है, 2022 में किसी को भी ये पॉइंट नोट कर लेंगे आप लोग, भारत रत्न किसी भी को नहीं मिला है 2022 में। और इन्हीं पद्म पुरस्कारों में 34 महिलाएँ हैं, 10 विदेशी प्रवासी भारतीय हैं, जबकि 13 मरणोपरांत मिला है पद्म पुरस्कार। अगर हम पद्म विभूषण जो 4 लोगों को मिला है उनकी बात करें तो इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। इनका नाम क्या है? प्रभा आत्रे, इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है। राधे श्याम खेमका, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है मरणोपरांत, जो गीता प्रेस से रिलेटेड है। बिपिन सिंह रावत, इनको सिविल सर्विस के लिए दिया गया है मरणोपरांत, ये पहले सीडीएस थे भारत के। नेक्स्ट है कल्याण सिंह, इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए मरणोपरांत दिया गया, यूपी के पूर्व सीएम थे। ठीक है, तो ये आप लोग पॉइंट नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? आपके ऑप्शन है 85, 90, 82 या फिर 84। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 85, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी के द्वारा स्टार्ट करी जाती है। और इस इंडेक्स में 180 देशों में 180 कंट्रीज़ में इंडिया का जो स्थान आया है वो कौन सा है? 85 आया है। और ये रैंकिंग देशों के सार्वजनिक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के आधार पर बनाई जाती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 85। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किसने 27 जनवरी को वर्चुअल फॉर्मेट में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, अमित शाह, नरेंद्र मोदी या फिर एस जयशंकर। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस वर्चुअल सम्मेलन में भारत के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान शामिल थे। भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार लगभग $2 मिलियन का है। तो इसी सिलसिले में ये जो सम्मेलन हुआ है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन, और इसकी अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं सशक्त भारत, डिजिटल संसद, आत्मनिर्भर संसद या फिर डिजिटल इंडिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटल संसद। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डिजिटल संसद, इस ऐप से लोगों और लॉ मेकर्स के लिए संसद में जो कार्यवाही का पालन होगा वो और आसान हो जाएगा, ईजियर हो जाएगा। इसके अलावा यह संसद के सदस्यों को व्यक्तिगत अपडेट की जांच करने जैसे सेवाओं तक पहुंचने में भी मदद करेगी। तो राइट आंसर क्या हो गया? डिजिटल संसद। ठीक है, संसद द्वारा लॉन्च किया गया ऐप है। तो कुछ और योजना और कार्यक्रम चर्चा में जो रही हैं हाल ही में एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट, इनको देख लेते हैं। पहली है आपकी सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना, ये जम्मू कश्मीर के द्वारा स्टार्ट करी गई है। यून टैब योजना लद्दाख के द्वारा स्टार्ट की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सी द चेंज मेकर कार्यक्रम, ये प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट हुआ है? राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। अगर हम बात करें तेजस्विनी और हौसला योजना की, ये भी जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ये कहाँ स्टार्ट हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। स्टैंड अप इंडिया योजना इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। जबकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान, ये किस सरकार ने स्टार्ट किया है? दिल्ली सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान शुरू किया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है 20 जनवरी, 22 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 23 जनवरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 जनवरी। ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा कब हुई थी? सबसे पहली बार ये कब मनाया गया? तो ये 2021 में केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा की थी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा भी लगाई गई। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 23 जनवरी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सुभाष चंद्र जी के जन्म के बारे में बात करें तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ? कटक में। 1921 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इनकी एक बुक बहुत ही पूछी जाती है, कौन सी बुक है? द इंडियन स्ट्रगल। ये बुक सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है, और इनका एक अखबार है जो इन्होंने पब्लिश किया था, स्वराज नाम का। नेक्स्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2018 में केंद्र सरकार के द्वारा कुछ द्वीपों के नाम बदले गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, उनको देख लेते हैं। तो पहले आपका द्वीप है रॉस द्वीप, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नील द्वीप, ये शहीद द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका हैवलॉक द्वीप, ये स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से, नील द्वीप शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए देख लेते हैं जनवरी माह के जो इंपॉर्टेंट डेज हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनको देख लेते हैं। तो पहला है आपका 4 जनवरी। 4 जनवरी को ये कौन सा डे मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। जबकि 9 जनवरी की बात करें तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला है आपका 10 जनवरी, ये विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं स्वामी विवेकानंद जी की स्मृति में। अगला है आपका 15 जनवरी, इसको आर्मी डे भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी अभी बताया गया पराक्रम दिवस, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसके साथ में राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में भी मनाते हैं 24 जनवरी को। नोट करते रहेंगे सारे पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 25 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अगला है आपका 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं 26 जनवरी को। 28 जनवरी की बात करें तो लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है, और 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रसिद्ध कथक नर्तक का निधन हो गया? आपके ऑप्शन हैं बिरजू महाराज, शंभू महाराज, चरणजीत सिंह या फिर उस्ताद सलीम। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है बिरजू महाराज का।
जो कथक नर्तक थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये सरोद और वायलिन बजाने का शौक़ रखते थे। सरोद और वायलिन। इनका जन्म की बात करें तो इनके जन्म का नाम ब्रजमोहन नाथ मिश्रा है और इनका जन्म हुआ था कब? 1938 1938 में, 4 फरवरी को 1938 में हंडिया यूपी में हुआ था। इनका घराना पूछा जा सकता है तो ये किस घराने से ताल्लुकात रखते हैं? इनका घराना है लखनऊ कालिका विंदादिन घराना। लखनऊ कालिका विंदादिन घराना, विंदादिन। ठीक है, तो ये आपके बिरजू महाराज जी हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किसने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीत लिया है? आपके ऑप्शन हैं पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन या फिर श्रीकांत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्य सेन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन बैडमिंटन खिताब को जीता है। ये फाइनल मैच में इन्होंने सिंगापुर के लोह कीन येव को हराया। ये खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय बन गए हैं। पुरुष डबल्स की बात करें इसी अवार्ड को जीतने वाले, तो पुरुष डबल्स में इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब किसने जीता है? तो उनका क्या नाम है? चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी और इसके साथ में सात्विक साईराज, सात्विक साईराज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? लक्ष्य सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस मंदिर के पास 30 करोड़ की लागत से तैयार सर्किट हाउस का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर या फिर पशुपतिनाथ मंदिर। राइट आंसर क्या होगा? सोमनाथ मंदिर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री जी ने इस मंदिर में सर्किट हाउस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया सोमनाथ मंदिर। लागत की बात करें तो 30 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। इस सर्किट हाउस को देख इस तरीके से बनाया गया है कि इसके हर कमरे से समुद्र दिखता है। ये भवन लगभग 30 करोड़ की लागत से बना है। बता ही दिया। ज्ञातव्य है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम मोदी जी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? सोमनाथ मंदिर। यहाँ पे क्या बनाया गया? सर्किट हाउस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना में कहाँ जनवरी 2022 में पासिक अभ्यास किया गया है? आपके ऑप्शन है पारादीप बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह या फिर कोचीन बंदरगाह या चेन्नई बंदरगाह। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? कोचीन बंदरगाह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। भारत और रूस की नेवी ने अरब सागर में कहाँ? अरब सागर में कोचीन बंदरगाह पर यह अभ्यास किया, पासिक अभ्यास। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस कोच्चि ने पार्टिसिपेट किया, आईएनएस कोच्चि। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? कोचीन बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? आपके ऑप्शन हैं दमन और दीव, लद्दाख, पुडुचेरी या फिर जम्मू कश्मीर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ये स्टेडियम लद्दाख के लेह में स्थित है। यहाँ पे 2500 लोगों की बैठने की सुविधा है और ये स्टेडियम समुद्र तल से लगभग 11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, राइट आंसर बी लद्दाख। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसे लगातार दूसरी बार फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शन है लियोनेल मेसी, रोनाल्डो, सुनील छेत्री या फिर रॉबर्ट लेवेंडोस्की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। ये सही हो जाता है। डी ऑप्शन। ये किस टीम के प्लेयर हैं? पोलैंड के सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी की बात करें तो इनका भी नाम आप लोग याद रखेंगे। फीफा महिला खिलाड़ी कौन है सर्वश्रेष्ठ? एलेक्सिया पुटलेस, एलेक्सिया पुटलेस। ठीक है, ये स्पेन से रिलेटेड है, स्पेन की टीम से खेलती हैं। फीफा फेयर प्ले अवार्ड की बात करें तो ये डेनमार्क की टीम को मिला है, फीफा फेयर प्ले अवार्ड डेनमार्क की टीम को। जबकि फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन है? रॉबर्ट लेवेंडोस्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया? आपके ऑप्शन है लेह, देहरादून, शिमला या फिर लोंगेवाला जैसलमेर। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? लोंगेवाला जैसलमेर। ये जो राष्ट्रीय ध्वज है, विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया गया कहाँ? 15 जनवरी को सेना दिवस के अवसर पर इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर लोंगेवाला में, जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया। इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 225 फीट ये लंबा है राष्ट्रीय ध्वज और 150 फीट 150 फीट चौड़ा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? लोंगेवाला जैसलमेर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है?
आपके ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, म्यांमार या फिर अमेरिका। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? फिलीपींस। फिलीपींस सही हो जाता है। बी ऑप्शन, यूनिसेफ के आंकड़ों के अकॉर्डिंग नाबालिग लड़कियों की शादी करने के मामले में दुनिया भर के देशों में फिलीपींस जो है वो 12वें प्लेस पे है, 12वें स्थान पे है। अब वहाँ पर 18 साल से छोटी लड़कियों की शादी करने पर उनके पेरेंट्स को 12 साल की जेल हो सकती है। अगर हम फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला है। आपको पता है मनीला है। यहाँ फिलीपींस पेसो चलता है, करेंसी क्या है? पेसो। और ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक कंट्री है फिलीपींस। ठीक है। यूनिसेफ की बात हुई तो यूनिसेफ की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना यूनिसेफ की कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946। इसका हेडक्वार्टर यानी यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो गया? फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य आया है? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2018 में की गई थी। ठीक है, 2018 में सबसे पहले दिया गया। और इस अवार्ड में 2020 के अवार्ड में जो तीसरा एडिशन है इसमें पहले नंबर पे यूपी रहा है। सेकंड प्लेस की बात करें तो राजस्थान रहा है। सेकंड प्लेस पे राजस्थान है, जबकि थर्ड पे तमिलनाडु है। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आपको पता होगा गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। इस पर उनका राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस शहर ने में नॉर्थ ईस्ट 9 संस्करण का उद्घाटन हुआ है? 9वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का अगरतला, गुवाहाटी, शिमला या फिर कोहिमा। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? गुवाहाटी। ये जो फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया गया है? गुवाहाटी में। ये फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र और देश के सतत विकास में योगदान देगा। 7 जनवरी को असम के राज्यपाल कौन? जगदीश मुखी ने इस प्रोग्राम को, इस जो फेस्टिवल है इसको उद्घाटन किया। जगदीश मुखी ने। जगदीश मुखी कहाँ के राज्यपाल हैं? असम के। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने प्रथम सूर्य पर प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, चाइना या फिर इजराइल। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? चाइना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 10,000 से अधिक चीनी और विदेशी वैज्ञानिक शोधकर्ताओं ने इस परियोजना में भाग लिया, जिसे किस परियोजना का नाम दिया गया? ईस्ट परियोजना से इस परियोजना का जाना गया। ईस्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है तो नोट कर लेंगे, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। ईस्ट एक फ्यूजन रिएक्टर है जो रिसेंट के एक्सपेरिमेंट में 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर लगभग 20 मिनट तक सफलतापूर्वक चला। ये सूर्य से 5 गुना अधिक गर्म था। और यहाँ पे ये जो ईस्ट परियोजना है ये स्टार्ट कब से है चाइना में? 2006 से स्टार्ट है, 2006 से। राइट आंसर क्या हो गया? चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस टेलीस्कोप ने 8 जनवरी 2022 को अपना 2 सप्ताह का डिप्लॉयमेंट फेज पूरा कर लिया है? आपके ऑप्शन हैं स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, केपलर स्पेस टेलीस्कोप, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप। तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसको किसने बनाया है, किसने लॉन्च किया है? नासा ने लॉन्च किया है, जबकि नासा के साथ में यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने इसको मिलकर के तैयार किया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। आपको बता दें कि इसकी क्षमता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अंतरिक्ष से धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। राइट आंसर क्या हो गया? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये जो उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं जिनको राजस्व गांव घोषित किया गया है, इनका नाम नोट कर लेंगे। पहला कौन सा है? भवानीपुर। दूसरा कौन सा है? तेड़िया। और तीसरा कौन सा है? ढकिया के अलावा चौथा कौन सा है? बिछिया। भवानीपुर, तेड़िया, ढकिया और बिछिया, ये 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है
यूपी गवर्नमेंट ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने। राइट आंसर क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश की पहली हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ कहाँ लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, गाजियाबाद, गोरखपुर या फिर लखनऊ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गाजियाबाद। गाजियाबाद के सिरौरा गांव में, कहाँ, किस गांव में? सिरौरा गांव में ये वैन को स्टार्ट किया गया और ये पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की गई सिरौरा गांव में, जो कहाँ है? गाजियाबाद में है। खादी और ग्रामोद्योग के अध्यक्ष के द्वारा, और वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना, इनके द्वारा स्टार्ट करी गई गाजियाबाद में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के अनुसार भारत का कौन सा स्थान आया है? आपके ऑप्शन है 84, 82, 83 या फिर 85। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 83, 83 स्थान आया है 2021 की तुलना में। इस तिमाही में भारत की पासपोर्ट शक्ति में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब भारतीय पासपोर्ट आपको 60 कंट्रीज़ में, यानी 60 देशों में वीज़ा फ्री पहुंच की अनुमति प्रदान करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? 83। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में पहली बार सूअर के हृदय का प्रत्यारोपण मानव में किया गया है? इंपॉर्टेंट है। इजराइल, जापान, चीन या फिर अमेरिका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका, डी, अमेरिका राइट आंसर हो जाता है। रिसेंटली अमेरिका के मैरीलैंड हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान को बचाते हुए सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया है। यह मेडिकल की हिस्ट्री में पहली बार किया गया है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी या फिर संस्कृत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यूनेस्को ने भारतीय धरोहर विवरण का, इसका जो पब्लिकेशन है, ये हिंदी में छापने के लिए अनुमति दे दी है। अगर हम विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो आपको बताया था 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी दिन के अवसर पर यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों को हिंदी में विवरण जारी करने का निर्णय किया है। और यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी, जबकि इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस, फ्रांस, ठीक है। राइट आंसर क्या हो गया? हिंदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से पहचान मिली है? आपके ऑप्शन है आनंद रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन, केवड़िया रेलवे स्टेशन या फिर झांसी रेलवे स्टेशन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवड़िया रेलवे स्टेशन, सी करेक्ट आंसर हो जाता है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास स्थित इस स्टेशन को, यानी केवड़िया रेलवे स्टेशन को, इसका नाम बदला है। क्या नाम रखा है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। ये वडोदरा डिवीज़न के अंतर्गत आता है। गुजरात के सीएम की बात करें तो आपको पता होगा, भूपेंद्र यादव गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। और रेल मंत्री की बात करें तो अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। राइट आंसर केवड़िया रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले पॉइंट हैं आपके, जो रेलवे स्टेशन की बात की गई, तो कुछ इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं जिनके हाल ही में नाम बदले गए हैं, जो आपके एग्जाम के नज़रिए से इंपॉर्टेंट है, उनको देख लेते हैं। तो पहला आपका पॉइंट है मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन, जो यूपी का है। इसको अब किस नाम से जाना जाएगा? उत्तर प्रदेश, ये बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। एक ट्रेन है जिसको नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाएगा। हावड़ा कालका मेल ट्रेन को नेताजी एक्सप्रेस के नाम से पहचान मिली है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन, इसको अयोध्या कैंट के नाम से जाना जाता है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन, जो मध्य प्रदेश में है, इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? टांट्या मामा रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है आपका हबीबगंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, ये कहाँ का है? भोपाल का। इसको किस नाम से जाना जाएगा? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नोट करते रहेंगे आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका हुबली रेलवे स्टेशन, जो कर्नाटक में है। इसको श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला पॉइंट है प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन, ये सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और लास्ट पॉइंट है आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन, ये इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? MG रामाचंद्रन रेलवे स्टेशन। तो ये महत्वपूर्ण कुछ नाम हैं जो आप लोग नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में कचाई नींबू फेस्टिवल किस राज्य में शुरू किया गया है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुर। 13 जनवरी को ये 18वां संस्करण कचाई गांव के स्थानीय मैदान पर चलाया गया, मनाया गया। मणिपुर के कचाई नींबू को GI टैग दिया गया है। कचाई नींबू को मणिपुर का जो है उसको GI टैग भी मिला है।
अगर हम कचाई नींबू की बात करें तो इसमें एस्कॉर्बिक एसिड हाई क्वांटिटी में होती है, उच्चतम स्तर में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। तो ये मणिपुर में मनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, भोपाल, हैदराबाद, रायपुर या फिर दिल्ली। तो इसमें इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन हैदराबाद में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान को किसने शुरू किया है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, बीओआई या फिर एचडीएफसी। तो इसमें इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान एसबीआई ने स्टार्ट किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन हैं दया प्रकाश सिन्हा, प्रमोद भगत, अनुराधा शर्मा या फिर डीएस नागभूषण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दया प्रकाश सिन्हा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी रचना है जो पूछी जाएगी एग्जाम में। किस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी का दिया गया है? तो इनकी रचना है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक किनको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं कि 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसके बारे में। ये स्टार्ट कब हुआ था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाना 12 मार्च 1954 को स्टार्ट हुआ था। धनराशि इसमें 1 लाख दी जाती है। 24 भाषाओं में इस बार दिया गया है। 2 जो एक्स्ट्रा भाषाएं जुड़ी हैं वो राजस्थानी और अंग्रेजी हैं। प्रथम पुरस्कार जो दिया गया था साहित्य अकादमी हिंदी का, वो कब दिया गया था? 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, अगर हम 2021 के लिए साहित्य अकादमी के पुरस्कार की बात करें तो हिंदी भाषा के लिए सम्राट अशोक रचना के लिए दया प्रकाश सिन्हा जी को मिला है। विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र संस्कृत भाषा के लिए प्राप्त किया इन्होंने। नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है। और इनकी रचना कौन सी है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, अगले आपका पॉइंट है वृत्या बसु, इनको बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। खालिद हुसैन को पंजाबी के लिए मिला है, जबकि गौराती बैंकेन्ना को तेलुगु के लिए दिया गया है। इसके अलावा भी टोटल 24 भाषाओं में दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इतने तो याद ही रखेंगे, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन है अभिनय भारत, स्किल इंडिया, पढ़े भारत या फिर सशक्त भारत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पढ़े भारत, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। इसमें 1 जनवरी को स्टार्ट किया है शिक्षा मंत्रालय ने, और इसमें 100 डेज का 100 दिवसीय पठन अभियान को शुभारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों, शिक्षकों, पेरेंट्स, समुदाय सहित राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी हितधारकों की भागीदारी करना है। बाल वाटिका के जो 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इस अभियान का यानी पढ़े भारत अभियान का हिस्सा रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 600 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? आपके ऑप्शन है गोरखपुर, मेरठ, नोएडा या फिर वाराणसी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरठ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। मेरठ में 600 करोड़ की अनुमानित लागत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है। ऑप्शन इज राइट, कौन सा? मेरठ। अगला पॉइंट देख लेते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, जो पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, हाल ही में चेंज हुआ है। ये सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। ये दिया जाना कब से स्टार्ट हुआ? 1991-92 से। जो प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है ये किसको मिला था? ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को। 2021 में जो बात करें तो 12 खिलाड़ियों को दिया गया है, याद रखेंगे 12 खिलाड़ियों को मिला है। और वो खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो नीरज चोपड़ा, रवि कुमार, लवलीना बोरगोहन, अभिनंदन लेखरा, सुमित अंतिल, मनप्रीत सिंह, मिताली राज, पीआर श्रीजेश, प्रमोद भगत, कृष्णा नायर, मनीष नरवाल और सुनील छेत्री को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे आप लोग। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है झारखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य की उपाधि मिली है, इसने ही ये मिशन हासिल किया है। तो हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाता है। अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो एग्जाम में पूछी जाती है। तो उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली स्मार्ट हाईकोर्ट पूरी तरह से पेपरलेस अदालत कौन बनी है?
वो आपके ऑप्शन हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट या फिर जयपुर हाई कोर्ट। तो इसमें उनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट भारत की पहली स्मार्ट हाई कोर्ट जो पूरी तरह से पेपरलेस है, वो कौन बनी है? केरल हाई कोर्ट। यहाँ के चीफ जस्टिस की बात करें तो वो कौन है? एस मणि कुमार। एस मणि कुमार केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया? केरल हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या फिर मुंबई विश्वविद्यालय। तो ये जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना स्पेस साइंस सैटेलाइट डेवलपमेंट में छात्रों को प्रशिक्षित करने और अंतरिक्ष अनुसंधान में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के उद्देश्य से की गई है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। किस यूनिवर्सिटी में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया गया। राइट आंसर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये किस राज्य से संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपके ऑप्शन हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो ये जो सिंधु ताई सपकाल हैं ये महाराष्ट्र के वर्धा जिले से बिलोंग करती थी। इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपना पूरा जीवन अनाथ बच्चों की ज़िंदगी संवारने में लगाया। 73 साल की सिंधु ताई को अनाथों की माँ के नाम से जाना जाता है, अनाथों की माँ। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, अनाथों की माँ। सिंधु ताई सपकाल महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन आपका राइट हो गया महाराष्ट्र। इनको 2021 में पद्मश्री भी मिला था, 2021 में पद्मश्री मिला। आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के नज़रिए से जो जनवरी 2022 में निधन हुए हैं वो देख लेते हैं। बिरजू महाराज जो जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे? कथक सम्राट थे। इब्राहिम अस की बात करें तो ये गीतकार थे। कमाल खान ये फेमस जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। नील नोंगकिनरी ये पियानो वादक थे। मोहम्मद सलीम चित्रकार थे। चरणजीत सिंह ये हॉकी प्लेयर थे। सुभाष भौमिक फुटबॉलर थे। जबकि जेके पिल्लई का निधन हुआ, ये कौन थे? मलयाली अभिनेता। एल्जा सॉरेस की बात करें तो ब्राज़ील की सिंगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थिरुवार नागास्वामी, ये पुरातत्वविद थे। जबकि बात करें मिलेना साल्वेनी की, ये कथकली नृत्यांगना है। तो ये नोट कर लेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा ओडीएफ गांव में कौन सा राज्य प्रथम स्थान में है? आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या फिर पंजाब। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ओडीएफ की बात करें तो इसका मतलब क्या है? ओपन डिफेक्शन फ्री, ओपन डिफेक्शन फ्री। सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट पे तो तेलंगाना है, सेकंड पे कौन सा है? तमिलनाडु है, और थर्ड पे कौन है? कर्नाटक है। थर्ड पे कौन है? ओडीएफ गांव में थर्ड प्लेस पे कौन है? कर्नाटक। ठीक है, फर्स्ट पे तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या हो गया? तेलंगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी है? आपके ऑप्शन है भेल, सेल, सीआईएल या फिर ओएनजीसी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ओएनजीसी। ओएनजीसी करेक्ट हो जाता है। अलका मित्तल पहली महिला महारत्न कंपनी की, ये ओएनजीसी महारत्न कंपनी की महिला प्रमुख बनी है। इन्होंने सुभाष कुमार की जगह ली है, मतलब इसके पहले कौन थे प्रमुख? सुभाष कुमार। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी जो महिला प्रमुख बनी है वो कौन बनी है? अलका मित्तल। याद रखेंगे आप लोग। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं वो कितनी हैं? 11 हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कुछ हम लोग वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर को देख लेते हैं, जनवरी की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। पहला आपका पॉइंट है, प्रधानमंत्री ने कहाँ ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री लॉन्च की है? तो इम्पोर्टेंट है, आईआईटी कानपुर में ऐसा किया है प्रधानमंत्री ने, ये ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल डिग्री को लॉन्च किया कहाँ? आईआईटी कानपुर में। ठीक है, अगला आपका पॉइंट है, राइट टू पी अभियान, ये महाराष्ट्र के नागपुर में स्टार्ट हुआ है, राइट टू पी अभियान। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक जो बनाए गए हैं वो किनको बनाया है? जी अशोक कुमार को, और इनको भारत का रैन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारत का रैन मैन जी अशोक कुमार, ये बने हैं स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू वाली जो पहली कंपनी बनी है वो कौन बनी है? एप्पल बनी है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आगे देखते हैं, 11वां अभ्यास मिलन 2022 मेगा नौसैनिक युद्ध खेलों की मेजबानी कौन कर रहा है? विशाखापट्टनम, भारत
करेगा। इसमें 46 मित्र देश भाग लेंगे। तो 11वां अभ्यास मिलन 2022 जो मेगा नौसैनिक युद्ध खेल, इसमें 46 देश भाग लेंगे। इसकी मेजबानी, इसको होस्ट कौन करेगा? विशाखापट्टनम। अगला पॉइंट है आपका इम्पोर्टेंट, सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति यानी CTC का इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? TS त्रिमूर्ति को। तो ये हाल ही में हुई नियुक्ति है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे आप लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बना है? गंजाम या गंजम जो उड़ीसा का जिला है, ये प्रथम बाल विवाह मुक्त जिला बना है। अगला पॉइंट है आपका, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? ये रखा गया भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे। ठीक है, मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। अगला पॉइंट आपका देखते हैं, ममता बियॉन्ड 2021 इंपॉर्टेंट बुक है, ममता बियॉन्ड 2021। इसको किसने लिखा है? जयंत घोषाल। जयंत घोषाल जी ने ये बुक लिखी है, ममता बियॉन्ड 2021। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मनाया गया सिक्किम में। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका, आयशा मलिक हाल ही में चर्चा में रही, ये कहाँ से रिलेटेड है? ये पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, इसलिए इनका नाम चर्चा में आया, आयशा मलिक, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है आपका, अंक ज्योतिष में किसने पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? न्यूमरोलॉजी में किसने पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है JC चौधरी ने, JC चौधरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, फिनटेक विभाग लॉन्च किया है। फिनटेक विभाग किसने लॉन्च किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, RBI ने लॉन्च किया है। अगला एक और RBI से रिलेटेड पॉइंट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पेटीएम पेमेंट्स बैंक, इन दोनों बैंकों को अनुसूचित बैंक का दर्जा किसने दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। इसरो के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? के सिवान की जगह पे S सोमनाथ बनाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं पॉइंट, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में झांसी का कौन सा बांध शामिल हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुकुवा ढुकुआ डैम। सुकुवा ढुकुआ बांध जो झांसी का बांध है, ये वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल हुआ है। ठीक है, सुकुवा ढुकुआ बांध। अगला पॉइंट है आपका, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है विल स्मिथ को, जो अमेरिका के एक्टर हैं। ठीक है, तो विल स्मिथ को मिला है, अमेरिका के एक्टर। अगला पॉइंट देखते हैं, 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है बजरंगी भाईजान की मुन्नी हर्षाली मल्होत्रा को 12वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। ठीक है, हर्षाली मल्होत्रा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है आपका, 15 से 18 उम्र के सभी बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है इंडिया का? तो ये बना है आपका लक्षद्वीप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षद्वीप। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत का पहला हेली हब कहाँ बना है? गुरुग्राम में बना है, गुरुग्राम हरियाणा में भारत का पहला हेली हब बना है। अमेरिकी सिक्कों पर पहली अश्वेत महिला की तस्वीर छापी गई, ये किसकी तस्वीर थी? तो ये तस्वीर थी माया एंजेलो की, अमेरिकी सिक्कों पर। ठीक है, ये पहली अश्वेत महिला की तस्वीर छापी गई अमेरिकी सिक्कों पर, किनकी? माया एंजेलो की। अगला पॉइंट है आपका, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त किसे बनाया गया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अदिति माहेश्वरी, ये राजस्थान की हैं और इनको एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया। इनका नाम क्या है? अदिति माहेश्वरी। अगला पॉइंट देखते हैं, पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है हर्षवती बिष्ट। हर्षवती बिष्ट को पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? कुबलंगी बना है, जो केरल में है, पहला सैनिटरी नैपकिन है। अगला पॉइंट देखते हैं, मिसेज वर्ल्ड 2022 कौन बनी है? मिसेज वर्ल्ड 2022 ये बनी है साइलिन फोर्ड। साइलिन फोर्ड को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस नेशनल पार्क में 29 शावकों को जन्म देने वाली कॉलर वाली बाघिन की मौत हुई? तो ये किस टाइगर रिजर्व से में थी ये बाघिन जिसने 29 शावकों को जन्म दिया? पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व। अगला पॉइंट देखते हैं, न्यायगढ़ी वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? तो ये बना है गुजरात हाईकोर्ट। गुजरात हाईकोर्ट, जबकि पेपरलेस हाईकोर्ट कौन सा बना है? केरल हाईकोर्ट। और यहाँ पे जो पहला हाईकोर्ट न्यायगढ़ी वाला बना है वो कौन बना है? गुजरात हाईकोर्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सारथी मोबाइल किसने लॉन्च किया है? तो सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, सारथी मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया है वो किया है सेबी ने। ठीक है, सेबी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इफ़को के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं दिलीप सघानी। दिलीप सघानी को इफ़को के नए चेयरमैन बनाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को 50 वर्ष बाद बुझाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया गया। इसका उद्घाटन जो है वो कब किया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा 26 जनवरी 1972 को इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इसके स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है सारा गिल। सारा गिल पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है। अगला पॉइंट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कौन सा पॉइंट है? आंध्र प्रदेश ने 100 साल पुराने किस नाटक पर बैन लगाया है? तो ये आपका कौन सा नाटक है? चिंतामणि पद्य नाटकम। चिंतामणि पद्य नाटकम को आंध्र प्रदेश ने बैन लगाया है। ये 100 साल पुराना नाटक है, नाम आप लोग याद रखेंगे, चिंतामणि पद्य नाटकम। अगला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो ये कौन सा है? एंजाइटी है। एंजाइटी को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का शब्द घोषित किया है, एंजाइटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है सुष्मिता सेन को, आर्या 2 वेब सीरीज के लिए। सुष्मिता सेन को कौन सा पुरस्कार मिला है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड। यूएनडीपी की पहली युवा जलवायु चैंपियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसे बनाया गया है? प्राजक्ता कोहली। यूएनडीपी की पहली युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? प्राजक्ता कोहली को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव बनाया गया है, जेरी। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, अपना कांगड़ा ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इस ऐप को लॉन्च करने वाली जो सरकार है वो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया है। अगला पॉइंट देखते हैं, बीटिंग रिट्रीट समारोह 2022 में अवॉइड विथ मी को हटाकर किसने जगह ली है? तो अमेर वेतन के लोगों इसने अवॉइड विथ मी को हटाकर जगह ली है बीटिंग रिट्रीट समारोह में 2022 में। ठीक है, असम वैभव सम्मान ये किसे मिला है? तो ये मिला है रतन टाटा को, असम वैभव सम्मान। आगे देखते हैं, भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कहाँ बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, आपका राइट आंसर क्या है? केरल में। केरल में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस बनाया गया है, कहाँ? केरल में। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बंगाल के वो कौन से पूर्व सीएम हैं जिन्होंने पद्म भूषण लेने से मना कर दिया? वो कौन, उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, बुद्धदेव भट्टाचार्य। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री थे और इन्होंने पद्म भूषण को लेने से डिनाई कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, केरल का एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ बना है? केरल में। जबकि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा बर्ड एटलस कहाँ बना है? ये भी केरल में बना है। ठीक है, अगला देखते हैं, तमिलनाडु के किस टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो ये कौन सा टाइगर रिजर्व है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो ये पूछा जा सकता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा ओपन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? ये बनी है उन्नति हुड्डा। उन्नति हुड्डा उड़ीसा ओपन खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है, उन्नति हुड्डा। अगला पॉइंट देखते हैं, देश की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती कब मनाई गई? ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये मनाई गई 3 जनवरी को। ये देश की पहली महिला शिक्षिका थी सावित्रीबाई फुले, इनकी जयंती कब मनाई गई? 3 जनवरी को। ओके, इम्पोर्टेंट बुक जो जनवरी के महीने में चर्चा में रही, इनको देख लेते हैं, द 10 ट्रिलियन ड्रीम, ये बुक किसने लिखी है? द 10 ट्रिलियन बुक ये लिखी है सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो पूर्व वित्तीय सचिव थे। सुभाष चंद्र गर्ग की बुक इंपॉर्टेंट है, द 10 ट्रिलियन ड्रीम। ओके, नेक्स्ट बुक है आपकी फेयरलेस गवर्नेंस, ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये किसके द्वारा लिखी गई है? चंद्रचूड़ घोष के द्वारा, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। अगला पॉइंट है आपका ममता बियॉन्ड 2021, ये क्वेश्चन में भी था, ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोषाल के द्वारा लिखी गई है। अगली इंपॉर्टेंट बुक है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, ये किसके द्वारा लिखी गई है? संजू वर्मा के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट बुक है आपकी एट होम इन द यूनिवर्स, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण माथुर के द्वारा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पुस्तकें हैं, इनको आप लोग नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं,
कुछ आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनका आप जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहला प्रश्न है, जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान, ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, किस सरकार के द्वारा? आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दया प्रकाश सिन्हा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? चौथा प्रश्न है आपका, सारथी मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और पांचवा और अंतिम प्रश्न है, लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो इन पांचों प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और इस प्रकार आपने इस इम्पॉर्टेंट सेशन को देखा। अगर आपको थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक और शेयर करके हमारा मनोबल ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम और बेहतर करने को तत्पर हो सकें। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही जो हमने लास्ट में 5 प्रश्न पूछे हैं उनका भी जवाब ज़रूर दें। नेक्स्ट मंथ की करंट अफेयर के सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो श्लोक शिक्षालय के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।